अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली है और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। और आज की वीडियो जो है वो उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक कैविटी टाइप पार्ट जिसकी हम सीएनसी प्रोग्राम बनाएंगे। और इसमें मैं आपको वॉल्यूम मिलिंग का जो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, एक ऑप्शन रह गया था जिसमें हमने टूल को मटेरियल से डायरेक्ट इंगेज करने से सिक्योर करना था, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये ओपन एरिया है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने पॉकेट डिस्कस किया था, वो क्लोज एरिया टाइप पार्ट था, ये ओपन एरिया टाइप पार्ट है। सबसे पहले हम पार्ट को स्टडी कर लेते हैं कि इस पार्ट का जो टॉप है वो बेसिकली कर्वेचर में फ्लैट फॉर्म में नहीं है, और इसकी वॉल भी जो है वो स्ट्रेट नहीं है। ये वॉल, ये जो कनेक्टिविटी बन रही है वॉल की, ये भी स्ट्रेट नहीं है, ड्राफ्टेड है। और इसके बॉटम के ऊपर भी रेडियस है, ठीक है। तो इसको हम आज की प्रोग्रामिंग हम करेंगे और इसमें मज़ीद वॉल्यूम मिलके कुछ ऑप्शन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और मैं इसको शुरू से मशीन सेटअप और ऑपरेशन सेटअप से जो है वो कंटिन्यू करूँगा। तो न्यू के ऑप्शन में जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग फाइल, और यहाँ से ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसको पार्ट के नाम से ही मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग फाइल सेव कर रहा हूँ। यूनिट डिफाइन कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग के इन्वायरमेंट में आ गए, वही डिफ़ॉल्ट कोऑर्डिनेट है, वर्क कोऑर्डिनेट है। यहाँ से सबसे पहले मैं अपना रेफरेंस मॉडल कॉल कर लेता हूँ। ये मेरा रेफरेंस मॉडल है और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम पहला मॉडल कॉल करेंगे, अभी हमने इसमें क्लैंपिंग असम्बलीज ऐड करना नहीं सीखा है, वो आगे की वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। तो इसको हम इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर अभी हमारे जो डाटम प्लेन है जो पार्ट के, वो जो पार्ट मॉडल में हमारे डिफ़ॉल्ट डाटम प्लेन थे, ये सेंटर में ही बने हुए हैं, ये दो डाटम प्लेन। अगर ये सेंटर में नहीं बने हुए तो आप नए डाटम प्लेन बना सकते हैं और इनको हाइड कर सकते हैं। तो मैं इन्हीं को यूज़ करूँगा जो असम्बली में भी ये वाले तीन डाटम प्लेन है, इन्हीं को यूज़ करूँगा। और फर्दर जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है पार्ट की असम्बली की, मैं उनको हाइड कर दूँगा। लेयर ट्री में जाके हम इसको सेव कर देंगे, सेव स्टेटस, ताकि जब भी मैं स्पार्ट मॉडल को दोबारा ओपन करूं तो अनवांटेड चीज़ें जो है वो हाइड ही रहें। अच्छा, अब हमने करना यह है कि सबसे पहले वर्क पीस बनाना है। वर्क पीस जो है वो ऑटो वर्क पीस क्रिएशन पे चले जाते हैं, और मैं इसको एज इट इज़ यही ब्लॉक सपोज कर रहा हूँ जो ये वॉल्यूम इसने बनाया। अच्छा, इसमें एक एडवांटेज ये हुआ है कि अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ कि जहाँ तक जो है वो हमारे पार्ट की हाइट बन रही थी टोटल, ये देखें, ये इसकी हाईएस्ट पोजीशन थी, मैक्सिमम हाइट थी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कि इसने हाइट ऑटो जो है वो बन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और इसी फेस को मैं इसका टॉप प्लेन जो है वो सेलेक्ट करूँगा वर्क कोऑर्डिनेट बनाने के लिए। तो वर्क पीस हमने बना लिया। वर्क पीस जब हम बनाते हैं तो वर्क पीस के अंदर और बाहर की साइड पे एक कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट बने हुए हैं जिन्हें हम हाइड कर देंगे। और अब हम अपना मशीनिंग कोऑर्डिनेट बनाएंगे, यानी इस कोऑर्डिनेट से होगा ये कि जब प्रोग्राम हम पोस्ट करेंगे JNM कोड्स में, तो जो पोजीशनल वैल्यूज़ होंगी वो उसको ओरिजिन सपोज करेंगी, इस वर्क कोऑर्डिनेट को 0 सपोज करेंगी। तो मैं इस फेस को ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। प्लानर है तो इसको एज अ रेफरेंस वर्क कोऑर्डिनेट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ मैं और बताना चाहूँ कि आप अपने पार्ट को मशीन पर किस तरीके से क्लैम्प करना चाह रहे हैं। तो इसमें से दो रेक्टेंगुलर शेप है इसकी। तो या तो ये पार्ट ऐसे क्लैम्प होगा, यानी ये वाली साइड, ये वाला फेस ऑपरेटर साइड होगा मशीन पर, या ये वाला फेस ऑपरेटर साइड होगा। तो मैं ये वाला फेस रखूँगा। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं यहाँ पर इस फेस पे मार्किंग कर देता हूँ। और आपने भी, जो लोग बिल्कुल इनिशियली प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, उन्हें ये स्टेप्स फॉलो करना है, ठीक है। ओपी, ठीक है, ये यहाँ पर ऑपरेटर की मार्किंग मैंने कर दिया। और इस ऑपरेटर की मार्किंग के अकॉर्डिंग या तो आपकी मशीन के हिसाब से आपका एक्स एक्सिस राइट हैंड साइड पर
ज़ीरो होता होगा मशीन का, या लेफ्ट हैंड साइड पे, दोनों ऑप्शन है, ठीक है। तो आपने उसी हिसाब से जो है वो वर्क कोऑर्डिनेट, मशीन कोऑर्डिनेट जो है वो सेट करना है। तो यहाँ से इसको ऑपरेटर का फ्रंट सपोज करते हुए मैं वर्क कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस प्लेन को सेलेक्ट कर रहा हूँ और इन दो डेटम्स को, ठीक है। तो z एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस और y एक्सिस की पोजीशन अभी सही नहीं है। तो z एक्सिस वाली डायरेक्शन में मुझे x को लाना है सबसे पहले, तो x की जगह मैं ले जाता हूँ पहले z को, और x और y ऑटो सेट हो गए। अगर नहीं तो आप ये फ्लिप का ऑप्शन यूज़ करके भी इसको सेट कर सकते हैं, जो भी ओरिएंटेशन आप रखना चाह रहे हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वर्क मशीनिंग कोऑर्डिनेट की जो भी ओरिएंटेशन है, उसी ओरिएंटेशन के हिसाब से आपने अपना ब्लॉक जो है वो मशीन के ऊपर क्लैम्प करना है। यानी ये जो मशीनिंग कोऑर्डिनेट है ये आपने अपने मशीन के क्लैंपिंग मेथड को देखते हुए, उसकी ओरिएंटेशन को और प्लेसमेंट को देखते हुए आपने सेट करना है। ओके, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, MCS मशीनिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक कोड असाइन कर दिया। अच्छा, आज जो है वो हम वॉल्यूम मिलिंग ही करेंगे, वॉल्यूम मिलिंग से ही स्टार्ट लेंगे, लेकिन उसमें रेफरेंस ज्योमेट्री हम मिल विंडो की जगह वॉल्यूम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले मैं इसके ऊपर एक डेटम प्लेन भी बना लेता हूँ, और यहाँ से हम वर्क पीस को हाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्लोज एरिया नहीं है, ओपन एरिया है इस पार्ट का बिहेवियर वाइज, और इसको हम मशीनिंग करने जा रहे हैं। और मैं ये सपोज कर रहा हूँ इसमें कि ये जो बाउंड्रीज़ है यहाँ तक के कन्वेंशनल मशीन्स पर ब्लॉक मेरा फाइनल होकर आया है, यानी ये साइज़ जो है, ठीक है, ये मेरा कन्वेंशनल मशीन पर फाइनल होकर आया। यहाँ पर आपने वर्क पीस का साइज़ वही रखना है जिस साइज़ में आपका रॉ मटेरियल अवेलेबल है, या आप रॉ मटेरियल चाहते हैं कि इस साइज़ में अवेलेबल हो। तो ये 300 बाय 200 बाय तकरीबन 85 मिलीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से इसको अनहाइड करते हैं और आगे के ऑप्शन देखते हैं। तो वॉल्यूम मिलिंग के अंदर ही हमने रफिंग भी देखी थी लास्ट टाइम, फिनिशिंग भी देखी थी, उसके अंदर बिल्ड कट का ऑप्शन देखा, हेलिकल कट देखा है कि किस तरीके से बिल्ड कट और हेलिकल कट को यूज़ करते हुए हम टूल को मटेरियल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करने से बचा सकते हैं। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारे टूल की लाइफ इम्प्रूव हो जाए, ठीक है। तो आज हम, और पहले हम विंडो मिल से काम कर रहे थे, आज हम रेफरेंस ज्योमेट्री मिल वॉल्यूम लेंगे। इससे भी आप मशीनिंग कर सकते हैं, इसको एज अ रेफरेंस ज्योमेट्री डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरीके से मिल विंडो को हमने सेलेक्ट किया था, हम मिल वॉल्यूम को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मिल वॉल्यूम बनाने का तरीका क्या है, बेसिकली हम एक वॉल्यूम बनाएंगे। वॉल्यूम बनाने से रिलेटेड, यानी एक सॉलिड ब्लॉक बनाने से रिलेटेड यहाँ पे तमाम टूल्स मौजूद हैं। जिन लोगों ने पार्ट मॉडलिंग की है वो रिवॉल्व, स्वेप से ब्लेंड, एक्सट्रूड, ऑफसेट, सॉलिडिफायर, राउंड एज, चैम्फर, ट्रिम, इन तमाम ऑप्शन से बखूबी वाकिफ़ होंगे। तो सबसे पहले हम एक्सट्रूड का ऑप्शन यूज़ करते हैं और यहाँ पर एक वॉल्यूम क्रिएट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इस वॉल्यूम का साइज़ जो है वो मैं 300 से थोड़ा सा ज़्यादा रखूँगा, उसकी वजह मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। ये वाली डायमेंशन यानी तकरीबन हमने 25 mm जो है वो ओवरऑल डायमेंशन बड़ी रखी है, यानी 12.5 इधर और 12.5 mm इधर, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी मैं पर साइड जो है वो 12.5 mm, 12.5 mm जो है वो ज़्यादा रख रहा हूँ, ओके। अच्छा, उसके बाद इसको एक्सट्रूड आप पूरा यहाँ तक बॉटम तक भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं फ़िलहाल इसको इस फेस तक ही एक्सट्रूड करूँगा, ठीक है। यहाँ से एक्सट्रूड करने के बाद हम बाहर आ जाएंगे। अब हमने करना ये है, ये स्टेप्स आप बड़े गौर से देख लें कि हमने इस वॉल्यूम में से इस पार्ट को, जो हमारा एक्चुअल पार्ट है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी ट्रिम करना है, ठीक है। तो ट्रिम का ऑप्शन आप यूज़ करेंगे। नॉर्मली आप ट्रिम जो है वो सरफेस को की कटिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है जो कि एज अ सॉलिड आपको नज़र आ रहा है इसमें से पार्ट की बॉडी को सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो आपने ट्रिम पे क्लिक करना है और अपने पार्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें दो कमांड्स आ रही हैं, जो एक एक्सट्रूड की है और दूसरी
ट्रिम किया और फिर डन करके आपने बाहर आ जाना है। तो ये हमारे पास रेफरेंस ज्योमेट्री जो है वो सेट हो गई है, जिसको हम जो है वो वॉल्यूम मिलिंग के अंदर डिफाइन करेंगे। अच्छा, इसमें पार्ट को अगर मैं हाइड करके दिखाऊं तो एक्चुअल में ये देखें, वो तमाम जो पार्ट की ज्योमेट्री थी वो इस ब्लॉक में से कट ऑफ हो गई है। और जब मैं प्रोग्राम के अंदर इस ब्लॉक को सेलेक्ट करूँगा तो सॉफ्टवेयर इस पूरे ब्लॉक को एज अ मशीन जो है वो रिमूवल ऑफ मटेरियल के तौर पे यूज़ करेगा। ठीक है, तो यहाँ से जनाब हम पार्ट को दोबारा अनहाइड कर देते हैं। दोनों ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं, विंडो भी यूज़ कर सकते हैं, मिल वॉल्यूम भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, आपने वही करना है। तो सबसे पहले अच्छा, इसमें हमने एक यहाँ पर मिस्टेक कर दी है कि हमने वर्क सेंटर और ऑपरेशन ऐड नहीं किया। तो मैं यहाँ से इंसर्ट हेयर का ऑप्शन ऊपर ले गया हूँ ताकि जो भी कमांड मैं अप्लाई करूँ वो इनसे पहले हो। तो वर्क सेंटर में जाके मैं मिल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके, और ऑपरेशन में जाके अपना मशीनिंग कोऑर्डिनेट ऐड कर लेता हूँ और ओके, ठीक है। अच्छा जनाब, यहाँ पर आने के बाद इसको दोबारा ड्रैग डाउन कर देते हैं और अब हम मिलिंग का ऑप्शन हमारे पास आ गया, जो कि ऑपरेशन डिफाइन करने के बाद ही आएगा। उसके बाद वॉल्यूम रफ का ऑप्शन आप हमने सेलेक्ट किया, दोबारा से हम एडिट टूल में आ जाते हैं। यहाँ पर मैं इसको 16 का एंड मिल सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 16 और 60 mm इसकी फ्लूट हाइट है, ओके। यहाँ पर अभी एक ही टूल है तो वही सेलेक्ट हो गया, ओके। अच्छा, अब मैंने एक काम ये करना है कि टोटल हाइट इसकी मेजर कर लेनी है। ये फेस सेलेक्ट किया, कंट्रोल की दबा के बॉटम फेस सेलेक्ट किया, तो तकरीबन 55 मिलीमीटर जो है वो वर्किंग लेंथ होनी चाहिए। और हमारा टूल जो है वो फ्लूट जो है वो 60 mm हमने रखे हुए हैं, जो कि सेफ साइड है। रेफरेंस ज्योमेट्री में जाएंगे, यहाँ पर मशीनिंग में जाके पहले आप विंडो सेलेक्ट करते थे, अब आप वॉल्यूम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और बाकी आगे तमाम काम आपने वैसे ही करना है। बेसिक पे क्लिक कर देता हूँ, कटिंग फीड हो गई, ऑयल फीड हो गई, फ्री फीड G00 वाली फीड आ गई है, और आपकी प्लंज फीड। इसके बाद 16 के हिसाब से हम 7 मिलीमीटर जो है वो स्टेप ओवर रख देते हैं, हाफ से 1 मिलीमीटर मज़ीद कम, और 0.5 जो है वो फिनिशिंग के लिए स्टॉक अलाउंस ओवरऑल बॉडी के ऊपर छोड़ देंगे। इसी तरीके से मैक्सिमम स्टेप डेप्थ जो है वो मैं 0.7 रख रहा हूँ, ठीक है, ये 0.6 कर देते हैं। और ये ऑप्शन जो है वो हम रफ एंड प्रोफाइल ही रखेंगे इसको, बल्कि इसको हम खाली रफ कर देते हैं इस केस में, क्योंकि इसमें प्रोफाइल तो है नहीं, यानी हमारी वॉल जो है वो नहीं है। हाँ, वॉल जो हमारी रेफरेंस ज्योमेट्री है इसकी ये वॉल है, लेकिन ये हमारी ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये हमारा मकसद नहीं है इसको रखना, ये हमने, तो मैं सिर्फ रफ ओनली का ऑप्शन यूज़ करूँगा ताकि थोड़ा सा टाइम मज़ीद से हो जाए। क्लियरेंस डिस्टेंस 10 mm और RPM मैंने डिफाइन कर दिए हैं, ठीक है। और पहला प्रोग्राम है तो यह हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ से मैं जनाब 10 mm रीटैक प्लेन डिफाइन करना, प्ले पाथ, यहाँ पे प्रोग्राम जनरेट हो गया है और प्ले करने पे ये इसने प्रोग्राम जनरेट कर दिया है, ठीक है। अगर तमाम इसकी पोजीशंस में देखूं तो ये कुछ इस तरीके की बन रही है। इसको अभी हम वहाँ पर भी देख लेते हैं, सिमुलेशन में देख लेते हैं। अच्छा, इसमें आप देखें कि जो मैंने साइडों से रेफरेंस ज्योमेट्री को बड़ा रखा था उसकी वजह क्या थी, और ये आपने सिर्फ ओपन एरिया में ही करना है, ठीक है। एक्चुअल में हमारा जो पार्ट है
एक्चुअल में जो हमारा पार्ट है उसको अगर हम यहाँ से देखें तो बेसिकली ये जो एज नज़र आ रहा है ये पार्ट की बाउंड्री है, ठीक है। और जो हमने रेफरेंस ज्योमेट्री बनाई थी वॉल्यूम, जिसको हमने प्रोग्राम में सेलेक्ट किया था एज अ रेफरेंस ज्योमेट्री, वो हमने थोड़ी सी बड़ी रखी थी। इसकी वजह मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं बिल्कुल साइज़ टू साइज़ रखूँगा तो टूल हमारा इसके अंदर अंदर ही चलेगा। और एक्चुअल में हमें बेसिकली ये ओपन एरिया है, तो हमें ओपन एरिया में जो है वो एक्सटेंड करने का एडवांटेज ये होगा कि टूल जो है वो हमारा इस बाउंड्री से बाहर आके इस पूरे एरिया को क्लीन कर देगा, ठीक है। वॉल्यूम मिलिंग के ऑप्शन पे जाके प्ले पाथ, और यहाँ से इसको रीओरिएंट कर देता है, ठीक है। तो पोजीशन पे अगर मैं क्लिक करूँ तो आप ये देखें कि ये लास्ट जो भी पोजीशन है, यानी टूल ये हमारा पार्ट का एज है और टूल थोड़ा सा बाहर तक जा रहा है ताकि ये बिल्कुल क्लीन हो जाए। और अगर मैं वॉल्यूम इस एज तक ही बनाता तो टूल इसके अंदर अंदर ही चलता है, ठीक है। तो जो मैंने 325 मिलीमीटर ओवरऑल और 225 मिलीमीटर ओवरऑल जो स्केचिंग मोड के अंदर जाके रेक्टेंगल डिफाइन किया था, उसकी मेन वजह ये थी, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको अच्छा, अब ये हमारा टूल जो है वो दोबारा से डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर डेप्थ ऑफ कट ले रहा है, ठीक है। ये देखिए, तो इसमें हम हेलिकल कट यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन के लिए बेस्ट ऑप्शन ये है क्योंकि ये ओपन एरिया है, तो हम बाहर से अंदर की तरफ आ सकते हैं, इस वाली डायरेक्शन से, इस वाली डायरेक्शन से, ऑपरेटर साइड वाली डायरेक्शन से, या इस वाली डायरेक्शन से। तो हम इसमें एक ऑप्शन है यहाँ पर अप्रोच वॉल का, ठीक है। हमने खाली वो अप्रोच वॉल डिफाइन करनी है और टूल वहीं से सॉरी उसी डायरेक्शन से हमेशा डेप्थ ऑफ कट लेके, यानी बाहर से अंदर की तरफ आएगा। तो मैं ऑपरेटर वाली साइड रखता हूँ, हो सकता है यहाँ पर क्लैंपिंग हो, ये एक डेमो पार्ट है, तो मैं इसको अप्रोच वॉल में सेलेक्ट करूँगा। अब टूल मेरा हमेशा यहाँ इस सरफेस के बाहर से ही डेप्थ ऑफ कट लेगा और फिर अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। तो प्ले पाथ करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो स्टार्ट पोजीशन है वो आप देखें सरफेस के बाहर ही है, ठीक है। तो जब भी हमारा टूल अप्रोच वॉल डिफाइन करेंगे, अच्छा अप्रोच वॉल आपने हमेशा ओपन एरिया वाले पार्ट के अंदर यूज़ करना है। जैसे ये चारों तरफ से जो है वो ओपन है, यानी एक्चुअल में जो रफिंग होनी है वो चारों तरफ से होनी है। तो इस तरह के पार्ट के लिए या किसी दो तरफ से होनी है या एक तरफ से भी अगर ओपन है पार्ट, तो उसके लिए आपने अप्रोच वॉल यूज़ करना है। पॉकेट के लिए आपने अप्रोच वॉल यूज़ नहीं करना क्योंकि वो क्लोज एरिया पार्ट है, तो वहाँ पे हम बाहर से अंदर की तरफ नहीं आ सकते। हमें वहाँ पे बिल्ड कट या हेलिकल का ऑप्शन ही यूज़ करना है, टूल को डायरेक्ट मटेरियल से इंगेज करने से बचाने के लिए सॉरी। तो ये देखा आपने कि यहाँ से टूल जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। और ये एक स्लाइस कंप्लीट करने के बाद दोबारा टूल जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, ये देखिए। अच्छा, अभी दूसरा पाथ ये लेगा, ठीक है। ये देखिए, दूसरा कट और तीसरा कट, चौथा कट, ये सब बाहर से बाहर आके इस मटेरियल के एरिया से टूल बाहर आएगा और डेप्थ ऑफ कट लेगा, फिर अंदर की तरफ जाएगा। और इसको अब हम सिमुलेट करके भी देख लेंगे। सॉरी, अच्छा हाँ, वर्क पीस मैंने ओपन नहीं किया है, तो वर्क पीस मैं हाइड कर लेता हूँ, सिमुलेशन में आ जाता है और प्ले पाथ, ठीक है। पहला कट है 0 0 पे चल रहा है और उसके बाद ये दोबारा देखें यहाँ से इसने डेप्थ ऑफ कर लिया, यानी इसी वॉल के बाहर से जो है ये हमेशा कट लेके अंदर की तरफ आएगा। और यहाँ पर अब हमारी कटिंग स्टार्ट हो गई है। और इसको कंप्लीट अगर हम देखें
इसकी रफिंग। ये 3D प्रोफाइल है, तो यहाँ पर इस तरीके से स्कैलप बने हुए आएंगे मशीनिंग में भी, इसको हम बाद में फिनिशिंग में इसको जो है वो बॉल मिल कटर से स्मूथ करेंगे। ठीक है, तो कमेंट्स करके जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हें ज़रूर डिस्कस कीजिए, ताकि इस कोर्स के अंदर मैं मज़ीद वीडियो में उन चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह ड्राफ्टेड वॉल हमने कैसे मशीनिंग करनी है और बॉल मिल को यूज़ करते हुए जो 3D कर्वेचर प्रोफाइल है इसको हमने कैसे मशीनिंग करना है और इस बॉटम फेस को कैसे फिनिश करना है, ये हम देखेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। और ज़रूर फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स से आप लोग फ़ायदा उठाइए। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।